आज हम सीखेंगे स्विच इन कंप्यूटर नेटवर्क्स। ऑपरेटिंग सिस्टम में स्विच यूज़ होते हैं। बेसिकली ये नेटवर्किंग का एक डिवाइस है। अ नेटवर्क स्विच कनेक्ट्स नेटवर्क डिवाइसेस, प्रिंटर्स, कंप्यूटर्स एंड वायरलेस डिवाइसेस, एक्सेस पॉइंट्स एंड एनेबल यूज़र टू एक्सचेंज डेटा पैकेट्स। बेसिकली स्विच क्या होते हैं? नेटवर्क में मौजूद जो भी कनेक्टेड डिवाइसेस होते हैं ये उनको कनेक्ट करता है, उनको एक पिन पॉइंट जो होता है वो प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू डिफरेंट डिवाइसेस जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। और इसके थ्रू क्या करते हैं फिर डिवाइसेस? वो एक दूसरे को डेटा एक्सचेंज करते हैं। डेटा सेंड एंड रिसीव किया जाता है पैकेट्स की फॉर्म में यूजिंग स्विच। अगर हम वर्किंग देखें स्विच की, अ स्विच हैज़ मैनी पोर्ट्स to which computer are plugged in. When a data frame arrives at any port of a network switch, it examines the destination address, performs necessary checks and sends the frame to the corresponding device. It supports unicast, multicast as well as broadcast communications. होता क्या है कि स्विच में बहुत सारी पोर्ट्स होती हैं और बहुत सारे कंप्यूटर जो होते हैं वो उन पोर्ट्स के थ्रू जो होते हैं वो प्लग इन होते हैं। जब कोई कंप्यूटर या व्हेन अ डेटा फ्रेम अराइव्स एट एनी पोर्ट ऑफ अ नेटवर्क स्विच, यानी नेटवर्क स्विच के पास जब कोई भी पोर्ट पे कोई भी डेटा फ्रेम रिसीव होता है तो वो क्या एग्जामिन करता है? वो उसका मैक एड्रेस या फिज़िकल एड्रेस डेस्टिनेशन कंप्यूटर का उसको एग्जामिन करता है और फिर जो भी उसमें नेसेसरी चेक्स लगाने हैं वो लगाता है और फिर उस फ्रेम को कहाँ पे सेंड कर देता है? वो जो कॉरस्पॉन्डिंग डेस्टिनेशन डिवाइस होता है उसकी तरफ। ये यूनिकास्ट को भी सपोर्ट करता है, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट, यानी एक सिंगल कंप्यूटर को भी सेंड करता है, बहुत सारे कंप्यूटर को भी सेंड करता है, और ब्रॉडकास्ट यानी एवरीवन, सबको जो भी उस नेटवर्क में मौजूद होगा सबको भी डेटा सेंड कर सकता है। अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू देखें तो स्विच है, स्विच के बैक साइड पे अगर आप देखो तो यहाँ पे बहुत सारी पोर्ट्स नज़र आ रही हैं। अब बहुत सारे कंप्यूटर्स जो होंगे वो इन पोर्ट्स के थ्रू स्विच से कनेक्टेड होंगे। अब अगर हम इन कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करें ना तो क्या होगा कि हर कंप्यूटर के पास एक पोर्ट होती है, तो अगर हम दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर देंगे तो थर्ड को कहाँ पे कनेक्ट करेंगे? तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए स्विच को यूज़ किया जाता है। सो स्विच में मल्टीपल पोर्ट्स होती हैं जिनके थ्रू मल्टीपल जो डिवाइसेस होते हैं वो कनेक्ट कर दिए जाते हैं। और फिर आगे स्विच को किसके साथ कनेक्ट किया जाता है? राउटर के साथ। अगर हम इसके फंक्शंस देखें तो सबसे पहले तो ये है कि स्विच जो है वो लेयर 2 डिवाइस है। लेयर 2 डिवाइस कौन सी है, या लेयर 2 पहले तो कौन सी है? OSI मॉडल को हमने डिस्कस किया था, उसमें पहली लेयर थी फिजिकल लेयर, सेकंड लेयर थी उसकी डेटा लिंक लेयर। तो बेसिकली जो स्विच होता है ये लेयर 2 का डिवाइस है। सेकंड इसका क्या पॉइंट है कि मल्टी पोर्ट ब्रिज है। बेसिकली अगर हम ब्रिज को देखें ना तो ब्रिज जो होता है वो 2 पोर्ट डिवाइस होता है, यानी ब्रिज के साथ 2 पोर्ट्स होती हैं, यानी 2 डिवाइसेस को ब्रिज के साथ एट अ टाइम कनेक्ट किया जा सकता है। लेकिन जो हमारे पास स्विच है ये मल्टी पोर्ट ब्रिज है, यानी ब्रिज में जो उसके कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ पे इंक्रीज कर दिए जाते हैं। तो क्या होगा कि ब्रिज इज़ अ 2 पोर्ट डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू लैन्स। हेयर स्विच इज़ मल्टी पोर्ट ब्रिज विथ 8, 24 एंड 48 पोर्ट्स एट्सेट्रा। तो स्विच जो होता है वो एक ऐसा मल्टी पोर्ट ब्रिज है जिसमें 8, 24 या 48 पोर्ट्स तक जो हैं वो डिवाइसेस को कनेक्ट किया जा सकता है। अगर हम इसकी कम्युनिकेशन देखें तो बेसिकली ये 2 वे कम्युनिकेशन करता है। अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू देखें तो जैसे हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम है जिसके सेंटर में क्या है? स्विच, और इसके साथ कनेक्टेड है एक लैपटॉप कंप्यूटर, एक सिंपल जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है वो कनेक्टेड है, वायरलेस कोई डिवाइस है और प्रिंटर है। तो यहाँ पे फुल डुप्लेक्स मोड का क्या काम है कि लैपटॉप टू स्विच मैसेज जा सकता है और स्विच टू लैपटॉप भी वापस जा सकता है, यानी 2 वे कम्युनिकेशन होती है। तो जितने भी डिवाइसेस स्विच के साथ कनेक्टेड हैं वो इसको मैसेज भेजते भी हैं और वापस इसकी तरफ से मैसेज उनकी तरफ रिसीव भी होते हैं। भेजने वाला कौन होगा? यहाँ पे लैपटॉप टू स्विच जाएगा मैसेज, और स्विच टू लाइक वायरलेस डिवाइस जा रहा है, और फिर वापस जो है लाइक कंप्यूटर जो है वो मैसेज स्विच की तरफ भेजेगा और स्विच आगे से वो मैसेज किसी भी जो रिसीविंग कंप्यूटर है उसको पास कर देगा। तो ये क्या प्रोवाइड करता है? फुल डुप्लेक्स मोड की फंक्शनैलिटी। देन अगर हम इसको देखें तो ट्रैफिक इज़ मिनिमल। अब ये कैसे है? It works on MAC or physical address, so it sends message to only destination address. Other will not receive that message.
होगा क्या कि इसमें जब सेंडर मैसेज भेजता है वो स्विच के पास जाता है, स्विच जो है उसका मैक या फिज़िकल एड्रेस देखती है कि एक्चुअल में उस मैसेज की डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है। वो पहले उसको जो है वो एग्जामिन कर लेता है और फिर सिंपली मैसेज जो है वो अपने जो रिक्वायर्ड रिसीवर होता है उसके पास जाता है, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द डिवाइसेस होते हैं उस सिस्टम के अंदर, उस नेटवर्क के अंदर, तो वो उस मैसेज को रिसीव नहीं कर सकते, जिसकी वजह से क्या होगा, ट्रैफिक इज़ मिनिमल। देन लास्ट इसका पॉइंट है कि कोलिजन डिटेक्शन इज़ ज़ीरो। अब क्या होगा, लाइक हमारे पास यहाँ पे क्या था, ए मैसेज भेजेगा बी को, बी मैसेज भेजेगा सी को, लाइक सी मैसेज भेज रहा है फर्दर ए को। मैसेजेस इस तरह भेजे जाते हैं, एक तो ट्रैफिक जहाँ पे मिनिमल है, लाइक अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो लैपटॉप से मैसेज जाएगा कंप्यूटर को, और प्रिंटर से या वायरलेस डिवाइस से मैसेज जा रहा है प्रिंटर को। तो हर कोई अपने अपने रूट को यूज़ कर रहा है, हर कोई अपनी अपनी तरफ से मैसेज भेज रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोलिजन नहीं होगा। तो कोलिजन डिटेक्शन यहाँ पे ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक मिनिमल है। और ट्रैफिक मिनिमल क्यों है? क्योंकि जो सेंडर कंप्यूटर है वो मैक या फिज़िकल एड्रेस को देखते हुए मैसेज स्विच को भेजेगा, और स्विच उस मैक या फिज़िकल एड्रेस को देखते हुए जस्ट रिक्वायर्ड जो उसका डेस्टिनेशन कंप्यूटर होगा मैसेज उसको भेजेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कोलिजन होगा ही नहीं, कोलिजन अकर नहीं होगा, तो ट्रैफिक भी मिनिमल। सो स्विच आगे फर्दर जो है वो कनेक्टेड होता है राउटर के साथ, और राउटर फिर आगे कनेक्टेड होता है वर्ल्ड वाइड वेब के साथ। तो इस तरह स्विच बेसिकली काम करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एंड CS डिपार्टमेंट।